तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इस समय से अगर मैं डेज काउंट करूँ तो हमारे पास 60 दिन भी नहीं पूरे के पूरे बचे हैं टिल आर बोर्ड एग्ज़ाम्स। और ये हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे पता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग टिल नाउ। आप लोगों में से कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा हो कि दे आर स्पेशल वन, वो एकमात्र हैं जिन्होंने अभी तक बोर्ड्स के लिए कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। तो लेट मी से कि आप स्पेशल नहीं हैं। नीचे कमेंट में सभी लोग अपना अभी का स्टेटस लिखो कि तुमने कितना किस में पढ़ रखा है, और उससे तुम्हें एक नॉलेज हो जाएगा सबको देख के कि सब उसी लेवल पे जिस लेवल पे तुम स्टैंड करते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 चैलेंजेस देने वाला हूं, और जो पहला चैलेंज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका टाइम स्टैम्प मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर चाहो तो उसको डायरेक्ट देख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि पहले पूरी वीडियो को देख लो क्योंकि इस वीडियो को मैं लंबा नहीं रखने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग बोर्ड्स दे रहे हो और ये हो सकता है तुम्हारा दूसरा बोर्ड्स हो। हाँ, दूसरा ही होगा क्योंकि 10th में तुमने दिया, और 10th बोर्ड्स में तो तुम्हें पता ही होगा। जो बच्चे 10th दे रहे हैं, जो बच्चे 12th दे रहे हैं, दोनों से बात कर रहा हूँ। 10th वालों के लिए पहला, 12th वालों के लिए दूसरा बोर्ड्स है ये। और अगर मैं बताऊं तो मैं पिछले 6-7 बोर्ड्स दे रखा हूं। अगर तुम्हें लगता है ऐसा कैसे 6-7 बोर्ड्स, तो मैंने ऐसा एग्जाम नहीं अटेम्प्ट किया, पर पिछले 4 साल से मैं वीडियोस बना रहा हूं। 4 साल में डिफरेंट बोर्ड पैटर्न आया, डिफरेंट एनालाइजेशन की, और पता है कि पिछले 4 साल से बोर्ड्स कैसे है। तो जितना मैं गाइड कर रहा हूँ उतना ही मैंने दिया भी है बोर्ड, मेरे को ऐसा लगता है जेन्युइनली। और जो ये एक सिनेरियो बना के रख दिया है कुछ लोगों ने कि हो जाता है, नहीं होता है, मैं बताता हूँ तुम लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जो स्टार्ट तो करना चाहते हैं, स्टार्ट करने वाले होते हैं, बैठते बस स्टार्ट करने के लिए, चालू करते हैं, और उसके बाद उनका जो पेस जिस तरीके से तेज़ी से जाता है उसी तरीके से फॉल भी करता है। और ये बात सच है क्योंकि एट दिस टाइम व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, स्कूल में था, कोचिंग में था, उसके साथ चलते आते, तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारे पास इनफ टाइम था ताकि तुम चीज़ों को सीख सको, जो समझ नहीं आया उसको एनालाइज कर सको, उसको पूछ सको और फिर उसको करेक्ट कर सको। अभी तुम्हारे पास बस एक ही चीज़ का टाइम है, वो है सीखने का। एनालाइजेशन, करेक्शन, ये सब के लिए तुम्हारे पास उतना सारा टाइम मिल नहीं पाता है, जिस वजह से तुम लोगों का जो ग्राफ है वो तुरंत डाउन चल जाता है जब भी तुम्हें एक चीज़ भी समझ नहीं आती है। और इस चीज़ से मैं बहुत अच्छे से अवेयर हूँ, और आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ 5-6 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो कि मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम यूज़ करे थे, और सभी वो टॉपर्स और वो सारे एवरेज बच्चे, बैक बेंचर्स यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन उससे पहले जिस चैलेंज के बारे में मैंने बोला था वो बता देता हूँ। तुम लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल टेस्ट अरेंज करवाया है ऑन 23 दिसंबर 1 PM। ये याद रखना, 23 दिसंबर को 1 PM तुम लोगों के लिए एक स्पेशल टेस्ट अरेंज हुआ है, जिस टेस्ट का नाम है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बाय अनअकैडमी। इस टेस्ट में आप सभी लोगों को पार्ट लेना है, जिससे कि आप लोगों को ये एनालाइज होगा कि आप अभी एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसमें आपके साथ बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अपने सारे दोस्तों को बोलना इस टेस्ट में अटेम्प्ट करने, और इस टेस्ट में अटेम्प्ट करना बहुत आसान है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाना। अगर अनलॉक करना होगा तो कोड यूज कर लेना PDNS10। और मैं बता दूं कि इस टेस्ट में जो विनर्स रहेंगे उनको ढेर सारे प्राइजेस भी मिलेंगे, और अप टू 90% स्कॉलरशिप, और रैंक फर्स्ट और टॉपर्स को मिलेंगे गूगल मिनी। आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो हैं ये सिर्फ आपके लिए मैंने अरेंज कराया है ताकि आप अपने आप को एनालाइज भी कर सको, और ताकि आप उस मार्क पे पहुंच पाओ जो मार्क पे मैं आपको देखना चाहता हूं। ये आपको आपकी एक्चुअल सिचुएशन बताएगी, और इसमें जाके अभी के अभी एनरोल करो। तुरंत जाओ डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो और ये कोड PDNS10 यूज करके एनरोल कर लो फटाफट। साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप लोगों के लिए अनअकैडमी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर रही है विद द टॉप एजुकेटर्स। तो आप अगर जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, आप जाके अनअकैडमी ऐप पे बैच चेकआउट करो, और बैच चेकआउट करने के बाद अभी फिलहाल आप लोगों को एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है सिर्फ कैफेपीडिया आर्मी को, जो कि है अनलॉक 20, जिसमें आपको 20% का ऑफ मिल रहा है ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइजेस। तो इससे ज़्यादा डाउन अभी कहीं नहीं मिलेगा, सब्सक्रिप्शन में इतनी ज़्यादा ऑफ नहीं मिलेगी। जाओ मिनिमम अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो फटाफट, कोड यूज करना आपको PDNS10। नाउ अब मैं तुमसे करूंगा एक्चुअल टिप्स शेयर। देखो, सबसे पहली बात है, मुझे पता है 3 चीजें हैं जो आप लोगों के सिचुएशन को खराब करती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब भी आप स्टार्ट करते हो, सीधा पहाड़ नहीं तोड़ा जाता है। एक इंसान जिसने आज तक कभी हथौड़ा भी नहीं उठाया ना हाथ में, उससे पहाड़ नहीं टूटता, और ये बात सच है। तो मैं तुमको यही लेके चल रहा हूँ कि तुमने भाई कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक, ठीक है। और अभी तक अगर कुछ नहीं उखाड़ा है तो अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि तुम उन चीज़ों को पहले पकड़ो जिन चीज़ों को एक्चुअली तुम उखाड़ भी सकते हो और जिनसे तुम मार्क्स निकाल भी सकते हो। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है बोर्ड्स, तो इसमें ये तुमको नहीं कंपेयर करना है कि टॉपर कितना स्कोर कर रहा है, क्योंकि अगर आपको जेई क्रैक करना है तो आप ये देखोगे कि आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करना है। बोर्ड्स में एक बंदा 90 ला सकता है, तो उसके साथ साथ लाखों बच्चे जो 90% लेके आ सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। तो पहले उस चीज़ को पकड़ो जिस चीज़ से तुम एक सेफर साइड पे पहुंच सकते हो। अपना मेन गोल यही है। वो चैप्टर्स पकड़ो जिन चैप्टर की वेटेज ज़्यादा है और उनमें दिमाग कम लगाना है।
मैथ्स में ऐसे 50% चैप्टर है, फिजिक्स में ऐसे अराउंड 40% चैप्टर है, केमिस्ट्री में अराउंड 60% ऐसे चैप्टर्स है। ठीक है, 10th की बात करूं, 10th में साइंस में बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी के पोर्शन है, बहुत सारे केमिस्ट्री के पोर्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। एसएसटी में आप आराम से सिविक्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को ही यूज करके पास हो सकते हो। और अगर इन मैथ्स की जनरल की बात करूं मैं, मैथ्स में बहुत ही लिमिटेड ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल आते हैं, सिर्फ उनके प्रैक्टिस पे भी आप पास हो सकते हो। अपना फर्स्ट गोल रखो कि मेरे को अपना 50 मार्क्स सिक्योर करना है, 50% मार्क्स। 70 है तो पहले 35 का जुगाड़ बनाओ, और अगर आपका 100 है तो पहले 50 का जुगाड़ बनाओ। जितने का भी आपका टेस्ट होने वाला है उसका आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ नहीं करना, सीबीएसई के साइट से जाके सिलेबस डाउनलोड करना, वहां पर देख लेना जिसमें नंबर ऑफ पीरियड्स कम लिखे हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड ज्यादा लिखे हैं, उन सभी चैप्टर्स को सर्कल करके चालू हो सकते हो। कोई भी ऐसा बच्चा जो अपने स्पेशलाइजेशन से बता सकता है कि ऐसे कौन से चैप्टर है, प्लीज कमेंट में जाके बच्चों की हेल्प करें, जाके लिखे कि हाँ भैया ये देख लो, ये चैप्टर्स हैं इसमें जिसमें कम दिमाग लगाना है और इससे इतने मार्क्स तुम्हारे बन जाएंगे। कोई फिजिक्स का लिख देना, कोई केमिस्ट्री का, कोई 10th का, जिसको जो लगे। 12th वाले 10th की मदद करें, अपने एंड से सारा दे और उनको थोड़ा सा कमेंट में हेल्प भी करें। ठीक है, अब आते हैं एक दूसरे टिप पे। दूसरी टिप ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी हमारा काम है एक प्रॉपर स्केड्यूल और टू डू लिस्ट फॉलो करना। फ्रॉम डे 1 स्टार्ट टू मेक अ टू डू लिस्ट। अगले दिन क्या करना है, कितना करना है, जब तक इसकी प्लानिंग नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले प्लानिंग बनाओ कि अगले दिन मुझे करना क्या है, अगले दिन टैकल क्या कर रहे हैं, अगले दिन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक कवर अप करना है। एक टारगेट, एक बेंचमार्क नहीं सेट करके चलोगे नहीं हो पाएगा। और अनइमेजिनरी बेंचमार्क बनाने की जरूरत नहीं है कि अगले दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, नहीं हो पाएगा, तुम्हें भी पता है। तो इतना बेंचमार्क बनाओ अभी जितना तुमको लगता है कि हो पाएगा। 10 दिन में बहुत लो बेंचमार्क्स बनेंगे, लेकिन उसके बाद ये जो है ये बहुत जल्दी से इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी हम लोगों को पोटेंशियली ग्रो करना। अभी हमें ये नहीं करना कि सीधा पहले ही दिन बैठ के 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं हो पाएगा। पहले 4-5-6 घंटे ही पढ़ते हैं, धीरे धीरे 12 पहुंच जाएंगे, 10 दिन लगेगी वो आदत लगाने में। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में अभी से घुसा लो, क्वेश्चंस बहुत ही सही और लिमिटेड करो। वो क्वेश्चन करो जिस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस दो, थ्योरी के अंदर घुस जाओ, और प्लीज वो क्वेश्चन मत करो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब जो यूट्यूब पे वीडियो बनते हैं उसके चक्कर में मत पड़ो। मैं अपने साल की बता रहा हूँ, 299 का एक कोई यूट्यूबर बेच रहा था, नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, वेल नोन है, और उसकी मैंने ली थी। वो 35 क्वेश्चन उसने दिए थे, 35 क्वेश्चन में से बोला था कि इसमें से लड़ जाएगा। पूरे एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आया था उससे। तो अपने पैसे सही जगह लगाओ और सिर्फ वही क्वेश्चन बैंक, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, वही सैंपल पेपर्स बनाओ जो जेन्युइन है। ठीक है, मैं भी अपने एंड से बहुत रिकमेंड करता हूं, तो आप उनमें से कोई सा भी उठा सकते हो। ठीक है, बिना वेरीफाई के कुछ नहीं रिकमेंड करता हूं। क्वेश्चन में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, साथ ही में एनसीईआरटी बनाओ, मोर देन इनफ है। कोई ऐसा टोटके वाले क्वेश्चन और गेस्ट पेपर का क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की आदत लग जाएगी, मैटर वही सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट डे से बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सटना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। जो भी बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे आई विल डू इट भैया। 1000 कमेंट्स दिखने चाहिए। वीडियो का लाइक टारगेट बहुत सिंपल 2000 लाइक का है। और साथ ही में बता दूं कि सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा लो, क्योंकि अभी कंटेंट की बारिश होने वाली है। ठीक है, पता ही है आप लोगों को, तो जाओ फटाफट और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबा लो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।